नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो गणतंत्र दिवस के 2 दिन बाद यानी कि 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने आरजेडी गठबंधन का साथ छोड़ दिया और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। उसके एक दिन बाद ही तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा अभी खेला होना बाकी है। घटनाक्रम लगातार चेंज होता रहा, बदलता रहा और अब वक्त आ गया है फ्लोर टेस्ट का। फ्लोर टेस्ट से पहले गहमा गहमी मची हुई है हर दल के अंदर। और क्या ये गहमा गहमी तेजस्वी यादव के खेला करने के बाद मची है? क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ विधायक जो हैं नीतीश कुमार के, वो गायब हैं, वो बैठक पे नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे और क्या तेजस्वी यादव ने खेला कर दिया है या फिर अभी भी कुछ कसर बाकी है, चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजू त्रिवेदी जी वाइस स्पीकर हमारे साथ। संजू जी, कैसे देखा जाए इसको? 6 विधायक बताए जा रहे हैं जो मीटिंग में नहीं पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के भी 2 विधायक पहुंचना चाहिए था, वो अभी तक डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाए हैं। कैसे देखें इसे? देखिए, बिहार में जो फ्लोर टेस्ट है उस पर केवल बिहार के लोगों की निगाहें नहीं है, उस पर निगाहें देश की राजनीति की है। क्योंकि वो एक ऐसा प्रयोग हुआ है जिसको लेकर के कहा यही जा सकता है कि इंडिया गठबंधन को सबसे करारा झटका बिहार से मिला। जो सूत्रधार थे नीतीश कुमार, जाहिर है उन्होंने इंडिया गठबंधन के गठन में जो भूमिका निभाई थी वो सबसे अग्रणी थी और उन्होंने ही एक एक करके गांठें खोल दी। इंडिया गठबंधन उनके उस 28 जनवरी वाले कदम के बाद से इतना कमजोर हो गया कि आप देखिए कि जयंत चौधरी का भी पलायन हो गया है। तो जाहिर है कि पूरे देश की नजर है और ऐसे में सुनिश्चित करने की कोशिश हर दल के द्वारा है कि हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। पर तय तो विधायकों को करना है, क्योंकि विधायक के दिमाग में जो चल रहा है वो है अपनी बेहतरी। वो देश की राजनीति से ज्यादा अपने बारे में चिंतित है। बिल्कुल। और वो ये देख रहा है कि साल 2024 की शुरुआत में ही ये जो नया डेवलपमेंट है ये हमारी विधायकी को साल 2025 तक अक्षुण्ण लेकर के जाएगा ना। कहीं ऐसा तो नहीं है जो कार्यकाल है 2025 नवंबर तक, उसके पहले ही विधायकी खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी चिंता है और इसी चिंता के दरमियान ये फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है जिसमें अब कुछ घंटे रह गए हैं। अब घंटों में गिन सकते हैं। अचानक आज ऐसा हुआ हिमांशु के श्रवण कुमार, जो कि बहुत ही करीबी हैं नीतीश जी के, जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, तो उन्होंने अपने घर पर एक भोजन का इंतजाम किया और इस लंच में उन्होंने सबों को बुलाया, जाहिर है सभी विधायकों को बुलाया। अब इस तरह के कार्यक्रम आप जब करते हैं पहले, बहुमत परीक्षण के एन पहले, तो सबों को उसकी मंशा का पता लग जाता है। वही हुआ यूं कि उसमें 6 विधायक नहीं पहुंचे। एक आंकड़ा 5 भी कहता है, पर 5-6 विधायक नहीं आए और सबों के नाम भी सामने आए। एक के बारे में कहा जा रहा है कि वो जब खत्म हो गया था कार्यक्रम तब पहुंचे थे। तो 5 या 6 विधायक नहीं आए। जब आंकड़ा ही 45 का है और उसमें अगर 5 या 6 विधायक ना आए तो क्या होगा? जब बहुमत ही 6 विधायकों से बन रही है, 122 की बहुमत है और 128 का आंकड़ा बताया जा रहा था, 6 विधायकों से बन रही थी, तो क्या होगा? तो जाहिर है चिंता की रेखाएं जो जनता दल यूनाइटेड बीजेपी सरकार के हितैषी हैं उनमें आई। और अभी इस तरह की चर्चाएं हो ही रही थी कि गया से भी खबर आ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी अपना एक प्रशिक्षण शिविर वहां लगा रही है और वो 10 तारीख और 11 तारीख को चलेगा और फिर 12 तारीख को सुबह सुबह गया से पटना लोग बहुमत परीक्षण के लिए विधायक आएंगे। वहां भी 2 विधायक नहीं पहुंचे और इस तरह से संख्या नहीं पहुंचने वालों की 7-8 हो गई। पर इसमें आप ये नहीं मानकर चल सकते हैं कि सारे के सारे दगा देने वाले हैं या सारे के सारे कुछ की मजबूरियां भी नहीं आएंगे उस दिन। कुछ आप कयास अगर लगाएं तो कुछ जेन्युइन मजबूरियां भी होती हैं। आप अचानक से लंच
कॉल कर दिया श्रवण कुमार ने, तो कैसे कोई आ पाएगा? हो सकता है किसी का पहले ही से तय कार्यक्रम हो, या भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, उसको इस वक्त छोड़ करके जाना, दो विधायक जो नहीं पहुंचे हैं, तो उनके लिए बहुत श्रेयकर नहीं होगा। जबकि केंद्र में चुनाव होने हैं, राज्य में सरकार है, डबल इंजन की सरकार कही जा रही है, फिर भी 8 लोग नहीं हैं, और बहुमत अगर ये नहीं आते हैं तो बहुत से कम जाएगा मामला। हाँ, 120 हो गया। तो इसीलिए ये चर्चा होने लग गई है कि आखिर ये कहाँ थे, इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एवरीबॉडी शुड बी इन पटना, तो पटना में क्यों नहीं है, और कहीं कोई और बात तो नहीं। दूसरे खेमे में क्या चल रहा है? आरजेडी के भी कुछ विधायक इधर उधर हैं क्या? जी हाँ, देखिए कि मैंने कहा कि विधायकों को अपनी चिंता है। विधायक ये बात मानकर चल रहे हैं कि ये राजनीतिक गुणागणित तो चलता रहेगा, इस पूरी पिक्चर में मैं कहाँ हूं, और वो लाजमी भी है, देखना भी चाहिए। तो उन्हें ये लग रहा है कि आने वाले कुछ महीने, कुछ साल कैसे हमारे लिए रहेंगे, उस हिसाब से कदम लिया जाए। आरजेडी ने आज एक बैठक बुलाई, तेजस्वी का अपना घर है 5 देश रत्न मार्ग पटना में, तो सरकारी आवास पे उन्होंने भी लंच बुला लिया, और उनके भी तमाम कुल विधायक जो 79 हैं, उसमें से 2 विधायक नहीं आए। और इन दोनों विधायकों के बारे में वही बात कह सकते हैं कि कुछ मजबूरी रही होगी, कुछ तबीयत खराब रही होगी, कुछ बात रही होगी, तो वो नहीं आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग बाग मजबूरी और तबीयत खराब या उस तरह की बातें केवल एक ही खेमे में है। विधायकों को अपना इंटरेस्ट देखना है, अपना हित साधना है। लेकिन गोटियां बैठाई जा रही हैं, हम ये देख रहे हैं। इधर सीपीआई एमएल के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो मांझी जी से मिलने के लिए पहुंच गए कि पता नहीं क्या बातचीत हुई है अंदर ही अंदर। हाँ, लेकिन मुलाकात तो हुई है। आज पटना में ये भी घटना घटी है कि महबूब आलम जो कि विधायक हैं लेफ्ट के, तो वो पहुंच गए, लेकिन वो एक आखिरी प्रयास था कि क्या मांझी जी का मन टटोल लिया जाए। देखिए, मांझी जी बहुत कैलकुलेटेड तरीके से काम कर रहे थे। उन्होंने नाराजगी के जो स्वर उठाए, तो वो इसलिए नहीं थे कि हम गठबंधन को छोड़कर चले जाएंगे। नाराजगी के स्वर एक बार्गेनिंग चिप को रेज करने के लिए थे, थोड़ा डराने के लिए थे नीतीश कुमार एंड कंपनी को, कि भैया ऐसा है कि हमें आप कुछ दीजिए, वरना नहीं देंगे हम चले जाएंगे। हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तो फाइनल हम तय करेंगे, लेकिन अगर अभी से हमने कहना शुरू कर दिया तो सामने वाले को डर तो लगेगा। बहुमत सिर्फ 6 से है, और 4 जो है वो मांझी जी के विधायक हैं। पर वो शायद इसलिए नहीं जा पाएंगे कि जिन पुत्र को उन्होंने मंत्री पद दिलवाया है, जो पहले भी बिहार सरकार में मंत्री थे, उनकी जो वो एमएलसी हैं, तो उनकी विधायकी खत्म हो रही है। नए चुनाव होंगे मार्च में, उनको जरूरत पड़ेगा, मंत्री बने रहना है, तो एमएलसी बनाने लायक उनके पास विधायक तो है नहीं, तो वो कौन देगा? वो तो जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी देगी। तो उनका गेम बड़ा लिमिटेड था कि मैं अपने बेटी के लिए इंश्योर कर लूं। और देखिए, एक बार कि उनको पहले एक मंत्रालय मिला करता था, वो चाहते थे 2 मंत्रालय, 2 मंत्री मिल जाए, 2 मंत्री नहीं मिले, 2 मंत्रालय मिल गए। और उड़ती फुड़ती खबर पटना में जो है वो ये भी है कि राज्यसभा की भी उन्होंने मांग की है, और ना नहीं कहा गया। हालांकि इस बार नहीं, इस बार जो 27 फरवरी को होने वाले हैं उसमें नहीं, आने वाले समय में उनको राज्यसभा में अकोमोडेट किया जा सकता है। तो महबूब आलम वामपंथी विधायक वो गए, आज उन्होंने मुलाकात की, लेकिन मांझी जी ने आज उनको मना कर दिया, कहा कि साहब मैं आरजेडी की तरफ या वहां गठबंधन की तरफ नहीं आ रहा। फ्लोर टेस्ट से पहले जो 29 तारीख को जो बयान दिया गया था तेजस्वी की तरफ से, खेला होना बाकी है। अब कुछ घंटे पहले फ्लोर टेस्ट से कुछ लग रहा है कि खेला हुआ है, या फिर ये ऐसे ही कह दिया गया ताकि चीजें बनी रहें, हमारे पक्ष में थोड़ा माहौल बनता रहे, हम ये ना लगे कि हम हार गए या फिर हम पीछे हट गए। देखिए, खेला होगा ये एक चाहत थी, चाहते थे कि वो कुछ हम उनको बताएं, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है तो खात्मा हम करें। तेजस्वी ये चाहते थी कि हो, और उन्होंने बड़ा एक टॉल ऑर्डर रखा कि कम से कम दर्जन भर एमएलए हम तोड़ लें।
लेकिन आप जानते हैं कि एमएलए अगर टूटेंगे, अगर इस तरफ आएंगे, तो पार्टियां अगर 2/3 से नहीं टूटती हैं तो उनकी विधायकी चली जाएगी। तो आज की तारीख में जब चुनाव बहुत नजदीक हो तो इस तरह की बात हो सकती है, लेकिन अभी चुनाव में 1.25-2 साल की देरी है, तो क्यों कोई जाए। तो ये एक समस्या थी। तो इसीलिए 12-14 जो एमएलए लाने का कार्यक्रम था और इतने लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था कि उनको अप्रोच करना है, वो फेल हो गया। तो जब वो फेल हो गया तो फिर कुछ विधायकों को चिन्हित किया गया कि भाई ये लोग जो है, इनकी सीटें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और एलजेपी और बाकी के जो दल हैं उसके गठबंधन में फंसती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनसे छीन करके इनको दे दिया जाए, कुछ इनके इनको दे दिया जाए। उनको अप्रोच किया गया और उन्हें सांसदी का टिकट मिलेगा इस बात का भरोसा दिया गया आरजेडी की तरफ से कि आप भाई आप सांसद बन जाइएगा, आपका तो विधायकी जाने वाला है तो आप सांसद बन जाइए। अब नए सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और आप तो भारतीय जनता पार्टी को हरा करके आए थे, तो अब तो आ गए, अब तो वो लेंगे, आपको मिलेगा क्या। हो सकता है कि आपकी सीट छोड़ दी जाए आरजेडी के द्वारा। तो ऐसे कुछ लोगों की पहचान की गई जो लोकसभा, लेकिन आपको हम बताएं कि अपनी राज्य की राजनीति में लोग वहां इतने रचे बसे हैं कि तमाम कोशिश के बाद भी कुछ सामने नहीं आए। अच्छा। हाँ, कि विधायक हम छोड़ते हैं और हम एमपी की तैयारी करेंगे, आप हमें टिकट दीजिए, आप आरजेडी कांग्रेस गठबंधन वाले हैं, आप मजबूत टिकट है। तो ये दोनों प्रयास, प्लान ए और प्लान बी जो है, वर्कआउट नहीं हो पाया तेजस्वी का लेकिन आंशिक रूप से दोनों प्लान्स पर काम लगातार होता रहा है। वो क्या फाइनल डे कहीं कुछ फर्क कर जाएगा? क्योंकि फाइनल डे क्या होना है, फाइनल डे ये होना है हिमांशु की राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म होगा 12 फरवरी को, और उसके तुरंत बाद एक मोशन मूव किया जाएगा, एक प्रस्ताव मूव किया जाएगा जिसमें कि स्पीकर अवध बिहारी चौधरी में सदन का विश्वास नहीं है। राज्यपाल का अभिभाषण, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जब अपने अपने सदनों में जाएंगे विधायक, एमएलसी अपने सदन में चले जाएंगे, एमएलए अपने सदन में चले जाएंगे, फिर एमएलए वाला जो सदन है विधानसभा जिसे कहते हैं, और एमएलसी वाला विधान परिषद, तो विधानसभा में जैसे ही जाएंगे विधायक, वहां पर ये बात प्रस्ताव के तौर पर आएगी कि मौजूदा सदन मौजूदा स्पीकर में अपना विश्वास नहीं व्यक्त करता है। जो इस मोशन के फेवर में है वो वोट दें, जो इसके अगेंस्ट में है वोट दें। अगर अगेंस्ट में वोट पड़ता है ज्यादा तो स्पीकर वर्तमान रहेंगे, और अगर फॉर में पड़ जाता है इस मोशन के तो स्पीकर को जाना होगा। और जो वोट पड़ेगा, जिस तरह से मोबिलाइजेशन होगी, मुख्यमंत्री जी को पता चल जाएगा, अपने कक्ष में ही बैठे रहेंगे वो, कि भाई आंकड़े जो है उल्टे पड़ गए हैं, अवध बिहारी रह गए हैं, जीत गए हैं, यानी कि आरजेडी ने ज्यादा जुड़ा लिए। और अगर मान लीजिए, तो फिर वो क्यों आएंगे सदन में, वो अपने दफ्तर से ही घर चले जाएंगे, क्योंकि अब जबकि ज्यादा विधायक आ चुके हैं, 122 से ज्यादा आएंगे तभी अवध बिहारी हारेंगे, स्पीकर हारेंगे। तो अगर मान लीजिए कि वो आ गए आंकड़े, तो फिर वो इसके बाद बहुमत भी परीक्षण में भी वो दिक्कत कर देंगे, तो फिर उस स्थिति में वो सदन में नहीं जाएंगे। और ऐसा हो चुका है, मांझी जी नहीं आए थे जब उनको पता लग गया था कि आंकड़े हमारे खिलाफ है। लेकिन अगर मान लीजिए आंकड़े खिलाफ नहीं है और अवध बिहारी की कुर्सी चली जाती है, तो फिर वो पहुंचेंगे सदन में, और सदन में अगर मान लीजिए कि बहुमत परीक्षण के लिए उसी समय कहते हैं गवर्नर, तो बहुमत परीक्षण कर भी देंगे। क्योंकि जब अभी अवध बिहारी यानी कि स्पीकर वाला चुनाव जीत के आए हैं, तो ये भी जीतने में बहुत ज्यादा दिक्कत तो होगी नहीं। तो गेम प्लान तो यही है। लोग बाग इंतजार कर रहे हैं कि ये जो आखिरी के 2 दिन हैं, और बहुत से विधायकों के मन में बहुत दुविधाएं चल रही हैं, तो उन दुविधाओं के वशीभूत होकर के क्या वो एनडीए की तरफ ही रहते हैं, क्या वो आरजेडी के ही तरफ रहते हैं, या फिर जैसे नीतीश जी ने अल्टा पल्टी कर ली है कुछ उस तरह का वो भी करते हैं क्या, और अगर करेंगे तो किस कॉस्ट पे। विधायक अगर अपना पारा बदलता है उसकी सांसदी चली जाती है। तो अगर आप निश्चित संख्या के साथ इधर से उधर जा रहे हैं तब तो समझ में बात आती है, लेकिन निश्चित संख्या 2/3 की बन पाई है अभी तक, ऐसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत एक्टिवली इस बात को कह रही है कि भाई इनकी सरकार बनेगी ही बनेगी, नीतीश जी की बनेगी, क्योंकि उनके दिमाग में लोकसभा है। तो लोकसभा तक मजबूत रखा जाए नीतीश जी को, वो वोट ट्रांसफर करवा पाए,
और जैसा कि सर्वेज में आ रहा है 35 सीट जीत जाए हम्म। बिहार में एनडीए वाले, कोशिश फिलहाल उनकी ये दिख रही है। तेजस्वी की खामोशी का क्या मतलब है समझ अभी नहीं आ रहा है। चलिए 12 फरवरी को पता चलेगा कि खेला हुआ कि नहीं हुआ, और लालू प्रसाद यादव कितने एक्टिवली उन्होंने काम किया है इन 10-12 दिनों में, ये पता चलेगा आने वाले वक्त में कि बिहार में आखिरकार क्या होने वाला है, कौन कितना मजबूत है, क्या खेला हुआ है या नहीं हुआ है। ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ 24 देखते रहिए। वीडियो कैसा लगा हमें बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।